तो ये स्टूडेंट, ये जो 11th क्लास का जो फर्स्ट से मतलब मोशन वाले जो चैप्टर हैं, कौन से वाले चैप्टर, मोशन वाले, उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो यदि आपने ये स्क्रीन को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो इस स्क्रीन में ऑल मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपका एक सारे इम्पोर्टेंट मोशन से रिलेटेड कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है, इसको आप रट लीजिए अच्छे से। तो पहला है जैसे मोशन। मोशन का मतलब होता है पोजीशन चेंज। जैसे आदमी चल रहा है, कार रोड पर चल रही है, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसे मोशन कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर का रास्ता, मतलब ये ए से बी तक गए 5 किलोमीटर, या ए बी से क्यू, क्यू से फिर ए 8 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट ने जितना एक्चुअल रास्ता कवर किया, जिसे ना उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब सीधी एक लाइन, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ए से चलकर वापस ए पर आ गए आप, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन आप ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि 3 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस में नहीं। तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन, है ना, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या है? स्पीड मतलब कोई चीज कितनी तेज चल रही है। जैसे कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो ये स्पीड है। ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, स्पीड है। तो डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब हो गया स्पीड। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में कितनी तेज चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। कार 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, या प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और पर यूनिट टाइम, ये है आपकी वेलोसिटी, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन है। जैसे 20 से 40, 40 से 60, 20, 40, 60, जैसे एप्पल फ्री फॉल में गिर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, यूनिट टाइम। उसके बाद में कांस्टेंट स्पीड। कार हर समय 40 किलोमीटर पर आवर है ना, वैल्यू सेम है। या रनर पूरी रेस 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कार सीधी रोड पर चल रही है, वो भी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। 80 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड या 80 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये है कांस्टेंट। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड में केवल जो है स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो हर 5 सेकेंड में बढ़ रहा है, तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जैसे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू और डायरेक्शन कांस्टेंट रहते हैं, तो ये हो गया आपका। अब यूनिफॉर्म मोशन, तो मोशन का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर देखा था। मोशन का मतलब होता है पोजीशन चेंज। यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन चेंज तो हो रही है, लेकिन 0 से 1 में 20, 1 से 2 में भी 20 किलोमीटर या 20 मीटर, 2 और 3 सेकंड के बीच में 20 मीटर, 3 और 4 सेकंड के बीच में भी 20 मीटर। कहने का मतलब इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। आदमी हर मिनट में 60 मीटर चल रहा है,
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हर मिनट में कार 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट में सीधी रोड पर चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से और सेम डायरेक्शन में चल, डायरेक्शन भी देखा जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। जीरो मोशन, टेबल पर बुक रखी है, पार्किंग में खड़ी हुई कार, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो जीरो मोशन। जीरो स्पीड, रेड सिग्नल पर रुकी कार, आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्पीड जीरो। जीरो वेलोसिटी, आदमी की एक जगह पर खड़ा है, रुकी हुई कार, नो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। जीरो एक्सेलरेशन, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो। इंक्रीजिंग स्पीड, है ना, इंक्रीजिंग स्पीड, बाइक एक्सेलरेटर दबा रहा है ना। और डिक्रीजिंग स्पीड, कार ब्रेक लगा रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी ट्रैक पर। सर्कुलर मोशन, अर्थ सन के अराउंड घूमता है, सीलिंग फैन घूम रहा है ना। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। और स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजिंग, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पूरी स्क्रीन पर, ये जो पूरी वीडियो में जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इसको आप रट लीजिए अच्छे से, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत बढ़िया एक मैंने वो पूरा एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, ये चार्ट पूरा बना दिया है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोशन का मतलब क्या, डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सब अच्छे से समझिए, एक एक चीज को आप अच्छे से समझिए। स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, फिर उसके बाद में कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, जीरो मोशन, जीरो स्पीड, जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब का क्या मतलब। आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।